हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआरएफ द बिगिनिंग। आज की वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेप स्कोर क्या है और कितने परसेंट लोगों का जेआरएफ हो सकता है। कल आपका एग्ज़ाम था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला कि थ्योरी मॉडल वाली पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे और बाकी पीडीएफ से भी रिवीजन में आसानी हुई। तो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ और सेफ स्कोर कितना कि आप इतने स्कोर में अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, तो और पेपर 1 और पेपर 2 का लेवल क्या था और मैक्सिमम क्वेश्चन किस पोर्शन से आए थे इस बार। ठीक है, जो कट ऑफ है ना वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो कि जेआरएफ की सीट कितनी है, ठीक है। दूसरी कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। अगर जेआरएफ की सीट की बात करें तो कोई फिक्स नहीं है। अगर देखो जून 2024 की बात करें ना तो 199 बच्चों का जेआरएफ हुआ था और 2200 लोगों का जेआरएफ, ठीक है। और परसेंटेज की बात करें तो 1% भी नहीं है, 0.55, 36,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। वहीं अगर दिसंबर वाले सेशन की बात करें तो 0.83% लोगों का जेआरएफ हुआ, 31,000 लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम दिया, 262 जेआरएफ है और 2864 लोगों का नेट हुआ है, ठीक है। एवरेज मान के चले तो अगर इस बार 2,500 लोगों का नेट भी हो, ठीक है, और अगर जेआरएफ 250 लोगों का हो तो क्या कट ऑफ रह सकती है। और ये कोई परसेंटेज नहीं है कि 1% का होगा, ये एनटीए ही जानता है या यूजीसी जानता है कि कितने परसेंट को देना है। एवरेज हम मान के चल रहे हैं कि इस बार जेआरएफ 250 बच्चों का हो जाए और अगर 2,500 लोगों का हो तो दूसरी चीज़ क्या डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर कहाँ से आया था, ठीक है। मैंने 10-15 बच्चों से बात की थी ना, तो उनका यही कहना था कि पेपर 2 तो बहुत ईजी था और फिजिकल ज्योग्राफी से इस बार क्वेश्चन कम आए, ठीक है। और ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे, उसमें थे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन, थ्योरी मॉडल के क्वेश्चन, उनको क्रोनोलॉजी में सजाना। ये रही पेपर 2 की बात। पेपर 2 एग्ज़ाम के बाद सबको लगता है कि हाँ ठीक है, पर कई बार क्या क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आंसर के आने पे नंबर कम हो जाए, अभी हमको लग रहा है। पर मैक्सिमम जो बच्चों से बात की ना, सभी कह रहे थे कि अच्छे स्कोर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर किसी के 70+ ठीक हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है एक बार, ठीक है। पर जब मैंने पेपर 1 का पूछा ना तो डीआई सबका बन रहा था। हायर एजुकेशन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे और ऐसे भी थे कि ऑप्शन ए ठीक है या बी ठीक है, बी सी ठीक है या ए बी सी तीनों ठीक है, मतलब एलिमिनेट करना डिफ़िकल्ट था पेपर 1 में। तो इसके कारण थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है। कॉम्प्रीहेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे, पर इजी थे, पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन थे ट्रिकी। पर ओवरऑल कहें ना तो इजी टू मॉडरेट था दोनों पेपर, क्योंकि पेपर 2 इजी था लगभग। डायरेक्ट अगर आपको एक ऑप्शन आता है तो मतलब आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसलिए मैं जो एवरेज कट ऑफ बता रहा हूँ ना कि अगर 200+ लोगों का जनरल में मतलब जेआरएफ हो, 250 के करीब सीट हो, तो वो 206 भी रह सकती है कट ऑफ, ठीक है। अगर 200 से कम रहती है जेआरएफ की सीटें तो 204 तक जा सकती है, क्योंकि पेपर 2 भले ही ईजी था। पेपर 1 में जो पिछली बार बच्चे ना 30+ स्कोर कर रहे थे, वो भी नहीं कह रहे कि इस बार मैं 30+ स्कोर 30+ क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ। तो इसलिए ये पिछली बार क्या है कि डीआई नहीं बन रहा था, पर जो बाकी क्वेश्चन थे ना वो बहुत ईजी थे, तो मैक्सिमम 30+ क्वेश्चन ठीक कर रहे थे, ठीक है। पर इस बार क्या है कि ओवरऑल देखें तो पेपर 1 जो एवरेज स्कोर कर रहे हैं ना वो 25 से 30 के बीच कर रहे हैं, तो यही मामला फंसेगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर 70 तो 140 ये मान के चल रहे हो तो 30-60, ठीक है, 200+ स्कोर कर रहे हो तो थोड़ा सेफ समझ सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग जो बात की है ना पेपर का लेवल देख के कि जनरल कैटेगरी की अगर जेआरएफ की बात करें, अगर जेआरएफ की सीट 200 से ज़्यादा रहती है तो 204, अगर 200 के करीब रहती है तो ये कट ऑफ 206 रहने वाली है, ठीक है। और अगर नेट की बात करें तो 176 मान के चल सकते हैं आप सेफ स्कोर में हो।
और ओबीसी की बात करें तो 196 और AWS 200 अपना मान के चलें, ठीक है, एवरेज। और नेट 168, ओके। और 80 की जो कट ऑफ जा सकती है वो 188, और ये मैंने बता ही दिया कि ये किस पे डिपेंड है ना, एसटी कैटेगरी की 184। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। अगर मान लो कि पेपर ठीक ठाक भी था, पर अगर सीट 250 प्लस रहती है तो 2 नंबर कट ऑफ इधर उधर भी हो सकती है, ओके, ठीक है। अभी आप देखोगे कि आंसर की कब तक आती है, 2 हफ्ते में आ जाएगी। तो अगर किसी का नेट JRF हो रहा है तो ट्राई करना PhD के लिए सिनॉप्सिस बनाना स्टार्ट कर दे। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PhD की सीट्स निकलेगी, तो उनमें अप्लाई ज़रूर करना। और अगर किसी का नहीं हो रहा तो तैयारी कंटिन्यू रखें। अगर नेट भी हुआ है तो वो हाफ अचीवमेंट ही है, ठीक है। JRF के लिए दिसंबर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे इस बार भी बहुत बच्चों का अच्छे से रिस्पांस मिला कि 70-80 पेज दिए थे, रिवीजन में बहुत इम्पोर्टेंट रहे और थ्योरी मॉडल से मैक्सिमम क्वेश्चन बने। बाकी जो यूनिट्स थी उनमें भी जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत बने। तो ये तो हम आंसर की आएगी ना तभी देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन PDF से आए। ऐसे ही मैं दिसंबर वाले बैच के लिए मैं बता रहा हूँ, जो तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही 150-200 पेज की PDF मिलेगी। ऐसे नहीं कि मैं 1500 पेज की PDF दे के बोल रहा हूँ कि सारा मेरे PDF से ही है। आराम से तैयारी करेंगे। और कुछ वीडियोज़ में ऑडियो की भी दिक्कत थी माइक ना होने के कारण, फिर भी आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। वो और लगभग लास्ट के 30 दिन थे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूरी भी नहीं करा पाया, ठीक है। तो जिनका भी JRF नहीं हो रहा तो उनको दिसंबर के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर नेट भी हो रहा है ना तो JRF के लिए प्रिपेयर करेंगे। ऐसे ही 150-200 पेज की PDF बना के दूंगा दिसंबर के लिए और आराम से तैयारी करेंगे। और कुछ वीडियो में ऑडियो की दिक्कत थी फिर भी आपने देखी, और कल बहुत से बच्चों के मैसेज भी आए तो वो देख के मेरे को अच्छा लगा कि PDFs कुछ काम आई, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा कट ऑफ का नहीं सोचना और रिलैक्स करो, आपने अच्छी मेहनत की है, हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।